दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जो 21 जुलाई से मानसून सत्र बुलाए जाने की जो संभावना है और घोषित हो चुका है, तो उसके मतलब बेशक उसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है, लेकिन उसमें मोदी सरकार ने कम से कम एक जो जीत है वो अभी से हासिल कर ली है, ऐसा माना जा रहा है। वो है जो बहुत विवादित रहेगा और माना जा रहा है कि इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव के तौर पर भी देखा जाएगा। वो है जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तैयारी। इसमें माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने अभी से अपने पत्ते ऐसे बिछा दिए हैं, ऐसे फैला दिए हैं कि उन्हें इसमें यहाँ तक कि जो देश की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी, उसका भी सपोर्ट मिल गया है। क्या है पूरा मामला, मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। पहले आपको बताऊं कि महाभियोग जो है ये इसका क्या इतिहास रहा है। महाभियोग से जो जजों पर महाभियोग जो लगता रहा है, महाभियोग तो और भी तरह तरह से लगते रहे हैं, कई पदाधिकारियों पर महाभियोग की जो व्यवस्था है, लेकिन जो जजों पर जो महाभियोग की व्यवस्था है उसका अभी तक का क्या इतिहास रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि आज़ाद भारत के मतलब संविधान लागू होने के बाद एक भी जज पर कोई महाभियोग पारित नहीं हो सका, मतलब इन्हें हटाया नहीं जा सका है। लेकिन इस बार हो सकता है इतिहास बदले और जस्टिस वर्मा पर जो तैयारी है उसकी मतलब उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के जरिए। पहले आपको बताऊं कि कब महाभियोग कहाँ लगा है। साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी जो भारत के पहले ऐसे जज बने जिनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर सांसदों ने मतदान किया था। इससे पहले साल 1970 में सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह के खिलाफ भी करीब 200 सांसदों ने एक महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा था। हालांकि अध्यक्ष जीएस ढिल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो वो महाभियोग लगा ही नहीं था। साल 1949 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो थे एसएन सिन्हा को महाभियोग के जरिए हटाया गया था, लेकिन यह भारत का संविधान लागू होने के पहले की बात है। तो अभी तक जो महाभियोग का जो इतिहास है, कम से कम जजों के खिलाफ जो महाभियोग का इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। महाभियोग एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर किसी जज के खिलाफ आप महाभियोग ला सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन जस्टिस वर्मा का जो उदाहरण है वो इतना ज्वलंत था। जस्टिस वर्मा पर चार्जेस थे कि उनके घर में जले हुए नोट मिले हैं, वो भी भारी संख्या में। उनकी जो आय है उससे बहुत ज़्यादा संख्या में। हालांकि शुरू में आपको याद होगा इस मामले को लिपापोती करने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जज साहब थे भी नहीं है वहाँ अपने कोठी पर, तो इसलिए भी एक उनको एज मिल गया कि मैं तो था ही नहीं, तो वहाँ पता नहीं क्या हुआ। और शुरू में इस बात से भी इनकार करने की कोशिश की गई कि वहाँ कोई नोट मिला भी है, लेकिन बाद में ये बहुत आम हो गया। यहाँ तक कि बाहर कूड़े में भी जो एमसीडी कर्मचारी थे, एनडीएमसी के कर्मचारी वहाँ उस इलाके में होते हैं, उनको भी वहाँ पर मिले कि जो जले हुए नोट मिले। तो जले हुए नोट का जो पहला जो कैमरा फुटेज था जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स ने बनाए थे और फायर विभाग के लोगों ने बनाए थे, तो वो भी जो फुटेज था वो भी एक महाभियोग के लिए एक बड़ा आधार बनेगा। लेकिन इसमें मोदी सरकार को कैसी जीत हुई है ये बताता हूँ। इसमें अभी तैयारी हो रही थी महाभियोग के लिए, तो किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, काफ़ी उत्साही मंत्री हैं, उनको कहा गया कि उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सारे दलों से बात करें कि यह बेसिकली अगर जस्टिस वर्मा पर जो कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जो कम से कम देश भर में एक जजेस के खिलाफ एक जो भ्रष्ट जज हैं उनके खिलाफ जो एक माहौल बन रहा था
और लोगों में एक निराशा हो रही थी, खासकर कई वकीलों ने भी इनका विरोध किया था, और लोगों में, आम लोगों में निराशा हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि एक जज जो करप्ट है उसके खिलाफ एक मतलब कोई कार्रवाई तक नहीं, एक पुलिस रिपोर्ट तक नहीं दर्ज हुई, आज तक एक एफआईआर तक नहीं दर्ज हुई। तो जजों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, लेकिन इस विशेषाधिकार को तोड़े कौन? तो इसके लिए मोदी सरकार, चूंकि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में अपना एक एग्जाम्पल सेट करती आ रही है, तो मुझे लगता है कि इसलिए मोदी सरकार ने तय किया कि इस पर भी एक सीरियस एक्शन लिया जाएगा। महाभियोग हो, महाभियोग के जैसा हो, लेकिन जस्टिस वर्मा को हटाकर उन पर जो उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। अब वो कैसे होगा, इसके लिए किरण रिजिजू को सौंपा गया कार्य कि आप सारे दलों को साधिए, क्योंकि अगर जैसा कि पिछले महाभियोग का हाल हुआ था, आपको बताया, अगर इन पर सहमति नहीं बनती है सारे दलों में, तो महाभियोग में 2/3 बहुमत होना चाहिए पारित होने के लिए उसको। तो अगर सारे दलों में सहमति नहीं बनती है तो या तो सरकार की छीछालेदर हो जाती और सरकार की किरकिरी हो जाती, लेकिन सरकार चाह रही है कि इसको एक सीरियस नोट दिया जाए। तो इसके लिए महाभियोग के पहले किरण रिजिजू ने सारे दलों से संपर्क साधने की कोशिश की। तो इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल, जो सबसे अनसर्टेन है, वो है जो टीएमसी का, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, और उसका जो व्यवहार, अब वो साथ आए नहीं आए। लेकिन किरण रिजिजू ने, जैसे पिछली बार यूसुफ पठान के मामले में जो गड़बड़ हुआ था, यूसुफ पठान का मामला भी आपको बता दूं कि यूसुफ पठान का नाम अनाउंस कर दिया गया था उस कमेटी में जिसमें देश के सभी सांसद लोग गए थे। पूरे दुनिया में जो ऑपरेशन सिंदूर की जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के बारे में पूरे दुनिया में उसके प्रति समर्थन लेने के लिए पूरी दुनिया जो गए थे, आपको याद होगा शशि थरूर भी गए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता भी, बहुत सारे कांग्रेस के सांसद भी, बहुत सारे बीजेपी के सांसद तो गए ही थे, साथ में दूसरी पार्टियों के सांसद भी पूरी दुनिया में जाकर इसके पक्ष में समर्थन लिया। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में, अपने भारत सरकार के जो इस कदम है उसके पक्ष में, जिस देश में गए उस देश का समर्थन लेकर आए। तो यह एक बड़ी बात थी। लेकिन यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया उस टीम का हिस्सा बनने से। यूसुफ पठान के बारे में भी आपको एक दिलचस्प बात बताऊं। यूसुफ पठान जो वहाँ के सांसद हैं पश्चिम बंगाल में, उस क्षेत्र में है जिसमें एक अरसे से बहुत करीब 8 बार मेरे ख्याल से अधीर रंजन चौधरी जीतते आए थे, और वहाँ की जनता ने अचानक, यूसुफ पठान वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो तेलंगाना के रहने वाले हैं, लेकिन उनको टीएमसी ने लाकर वहाँ खड़ा किया। तो वहाँ के स्थानीय जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को छोड़कर यूसुफ पठान को जिता दिया, जिनका यूसुफ बंगाल से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। खैर, अभी यूसुफ पठान टीएमसी के प्रति वफादार हैं, और उन्होंने मेरे ख्याल से पिछली बार चूंकि ममता बनर्जी को संपर्क किए बिना यूसुफ पठान का नाम अनाउंस कर दिया गया था, तो इसलिए यूसुफ पठान ने हो सकता है अपनी पार्टी सुप्रीमो से पूछा होगा और उसके बाद फिर मना कर दिया होगा। लेकिन इस बार जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सबसे पहले जो लोकसभा में सांसद हैं, लोकसभा में उनके नेता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं संदीप बंदोपाध्याय, उनको संपर्क किया और उनके जरिए सीधे ममता बनर्जी को संपर्क करने की। और जब सीधे ममता बनर्जी ने इस संवाद को सुना तो वो बताया जाता है, अभी सूत्र बताते हैं, हालांकि किसी भी पक्ष के, किसी भी दल की तरफ से या किसी भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन माना जाता है कि टीएमसी एक सैद्धांतिक तौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करने को राजी हो गई, और उम्मीद है कि इस बार महाभियोग को संसद में रखा नहीं जाएगा और वो संसद के बाहर से ही पारित करा के जस्टिस वर्मा पर
एक चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसके बाद जब हट जाएगा, जब जस्टिस वर्मा का जज का स्टेटस हट जाएगा, तो उसके बाद फिर उन पर ईडी, सीबीआई, ये सारी जो एजेंसीज है वो भी जुटेंगी कि हाँ भाई इतना पैसा, चूंकि अनअकाउंटेड मनी है तो उसका हिसाब कहाँ से आप दे रहे हैं, और उतने पैसे पहले तो प्रूफ किया जाएगा कि वो पैसा उनका था, उसके बाद फिर जो कार्रवाई होगी। तो अगर हटा भी लेती है, वो कार्रवाई क्या होगी आगे वो तो बात की बात है। अगर जस्टिस वर्मा को अपने पद से हटा भी देती है मोदी सरकार, तो ये भी एक ऐतिहासिक कार्रवाई होगी। और इसी के साथ एक और जज पर जो महाभियोग की तैयारी विपक्ष कर रहा है, वो आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव। तो उन पर भी, हालांकि उन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम में एक जो बयान दिया जो विपक्षी दलों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, उन्होंने कहा कि जो बहुसंख्य आबादी जो चाहती है वही कानून होता है, और एक इससे अलग मामले में उन्होंने कहा। तो उस बयान पर कांग्रेस, टीएमसी सारे लोग नाराज हैं, और उन्होंने उन पर भी इसी सेशन में उन पर महाभियोग लाने की तैयारी वो अंदर कर रहे हैं। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग मामले हैं, और एक भ्रष्टाचार का है, एक राजनीतिक बयान का है। आमतौर पर जो सिटिंग जज होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में नहीं शामिल होते हैं, लेकिन जस्टिस यादव शामिल हुए और उन्होंने बेबाकी से अपना बयान दिया। तो इस बात को लेकर अब जो विपक्षी दल है उनमें थोड़ा आक्रोश है, लेकिन जो जस्टिस वर्मा पर जो कार्रवाई होनी है, और अगर संसद में आता है यह प्रस्ताव और उन पर कार्रवाई होती है, तो यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी मोदी सरकार की, और न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका की भी, क्योंकि न्यायपालिका जो निरंकुश ही दिख रही थी अभी तक, उस पर एक लगाम लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।